हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ। मेरे बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं भाई, स्कूल चले गए हमारे बच्चे। और मैं एकदम से ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम थी। अब हमारी सर्दी जुकाम कुछ आराम है, कुछ आराम मतलब 10% भी आराम है तो फिर आराम है। और जितने बीमार थे उतने तो नहीं है। अब हम खोया बना रहे हैं, इसलिए हम, आप लोग सोच रहे होंगे बार बार इधर क्यों देख रहे हैं, तो हमारा खोया बन रहा है इसलिए हम बार बार यहाँ देख रहे हैं। और हमारा खोया देख सकते हैं आप कैसे बन रहा है। ये भगोने में खोया बन रहा है। गाजर का हलवा बनाएंगे। ये देखो गाजर रखी है और अलग रखी है। आप ये सोचोगे दो ही गाजर है, तो दो गाजर नहीं है, और भी है। बकाया सारा का सारा भी काम फैला पड़ा है। अभी हमारे बच्चे स्कूल गए हैं और उनको स्कूल भेजने के बाद में अब हम थोड़ा ये खोया बना के रख लें, इसके बाद में गाजर को सही करेंगे। पूरा का पूरा भी हमारा काम भी पड़ा है, सारा का सारा। और इसके बाद हम हलवा बनाने रखें, और बनने के बाद में सारा का सारा काम समेटना पड़ेगा। बहुत सारा काम हो गया हमारा तो आज, क्योंकि अभी कर नहीं पाए और टाइम हो गया है 9:30। बताओ, तो टाइम ज़्यादा नहीं हो गया क्या? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब हम एक ही डायरेक्शन में यहीं खड़े रहेंगे, यहीं खड़े होकर आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे खोया बन रहा है। अगर हम बाहर चले गए बात करने तो तब तक ये जल जाएगा भाई। और दूध मोल आता है, भैंस का खुद का भी होता तो भी कोई जलने नहीं देता। हमारा तो खैर मोल आता है, पैसे पड़ते हैं भाई। अभी भी मुझे खांसी बरकरार है। देखो गाजर अच्छी गाजर थी, इसलिए हमने कहा हलवा बना ले, क्योंकि सब्जी में पतली गाजर पड़ती है और ये अच्छी मोटी गाजर है, तो इसका तो हलवा ही बनता है। सिर्फ हलवे में अच्छी लगती है, और सब्जी खाने के लिए तो पतली गाजर चाहिए, वो अच्छी लगती है खाने में। अभी भी मेरे को तो सर्दी लगती है। मैं पैर में देखो मोजा वोजा सब पहन के हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। हमारी बिटिया स्कूल चली गई। मैंने अपनी बिटिया से बोला था बेटा ब्लॉग बना दो थोड़ा, तब जाओ। बोले मम्मा हम लेट हो रहे हैं, अब आप बना लेना। तो इसलिए अब हमारा काम भी पड़ रहा है, ब्लॉग भी बनाना, ब्लॉग डालना भी है। फिर आप लोग देखो नहीं तो नेट भी खर्च होता है, सब कुछ हमारा बेकार ही है, क्या बता। सब लोग बोलते हैं कंटिन्यू डालो डालो डालो, इसलिए हम वीडियो डालते हैं। वैसे वीडियो डालने का मेरा कोई मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब लोग कहते हैं जब सोशल मीडिया से जुड़ी हो तो बराबर काम करो। कैसे काम करें? व्यूज जाते नहीं, देखता है नहीं कोई। सब थंबनेल वगैरह देखते हो, थंबनेल को हम इम्पोर्टेंट नहीं देते। बना तो लेते हैं हम भी, लेकिन थंबनेल पे क्या होता है कि लिखते हैं कुछ और, लिख देते बहुत बड़ा थंबनेल पे, बहुत अलग हटके लिख देते, और फिर अंदर वीडियो खोल के देखो तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम उसको, अब लोग पता है नकली की तरफ ज़्यादा भागते हैं, असलियत की तरफ कम भागते हैं। असली किसी को चाहिए ही नहीं, सच्चाई चाहिए ही नहीं। उस पर लिख देंगे जैसे थंबनेल पे कि यूट्यूब खोलने से या स्टूडियो खोलने से देखो 1000 व्यूज मिला, वॉच टाइम पूरा हो गया, एक दिन में हो गया, 1 घंटे में हो गया। यार तब बड़ा फॉर्मेलिटी, झूठ झूठ बोलते हैं, उनके वीडियो चलते हैं। और हम ऐसा कुछ, ऐसा हम लिखें बताओ, ऐसा ये यूनिक है क्या? ऐसे कुछ भी मतलब कुछ भी डाल दो, बस ये है कि इस पर वर्क करो, बराबर करो, कंटिन्यू करो, तो अपने आप सफलता मिलती है। और बाकी कुछ नहीं, जो जी बताते हैं वो अपना व्यूज कमा रहे हैं, वाच टाइम बढ़ रहा है, उनका पैसा बन रहा है, और हम लोग छोटे छोटे जो है ना वही उनका साथ दे रहे हैं। बड़े लोग हम लोग वीडियो कभी देखते हैं, कभी मायने रखते हैं? छोटे वाले सच्चाई सच्चाई के लिए चिल्लाते रहते हैं, बड़े वालों ने कभी सुना क्या है? उनके पास जाओ, वीक्स ही मांगो जाके, किसी के पास कभी कहीं मत जाओ। हम भी गए थे 2-3 लोगों के पास, हमें भी बताया उनके पास जाने से तुम्हारी आईडी उठेगी। कैसे उठेगी? उन्होंने अपनी उठा ली थी क्या? उनको तो हम ही लोगों ने उठाया है, हमारी क्या आईडी वो उठाएंगे? उन लोगों को तो हम ही लोगों ने उठाया, हम ही लोगों ने यहाँ तक बनाया। वो हम लोग क्या उठा लेंगे? वो अपनी आईडी में मेंशन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत मेंशन कराया, उसी दिन व्यूज गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? उनकी आईडी में जोड़ देना। फिर तुम्हें ही वर्क करना है, तुम अपना करो, अपने ही तभी कुछ होगा। किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। फिर फालतू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने बहुत देख लिया, खुद की मेहनत ही तुम्हें आगे ले जा सकती है। खुद कुछ करोगे तभी। ऐसा नहीं होता कि कोई साथ देगा, कोई साथ नहीं देता कहीं भी, किसी भी मामले में, किसी भी वर्क में कोई साथ नहीं देता। जब भी रंगत लाएगी तो आपकी मेहनत ही लाएगी,
आपका ही काम लाएगा और कुछ नहीं। आप ऐसा कुछ यूँ नहीं बोल दो, अगर वायरल होना है तो आपके मुँह से भगवान वही करवाते हैं, जो भी है देखो भगवान करवाते हैं और कुछ नहीं। हमारा देखो रबड़ी बन गई है, थोड़ा और बचा था, बना जा रहा। सोच तो रहे थे छत पे जाएंगे ऊपर चूल्हे पे, लेकिन दूध था आधा लीटर, 1 लीटर आधा लीटर दूध लेके छत पे जाओ, छोड़ो बस। हमने कहा हम यही कर लेंगे। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बस हम गाजर ऐसे ऐसे कर लें, क्या बोलते हैं, कस लें, गाजर को कस लें, कस के फिर हम हलवा बना लें। ओके, तब तक के लिए सब लोग कल दिखाएंगे आपको हलवा। आज तो हम इतना ही ब्लॉग डालेंगे, लेकिन बन गया, बना के अगर हमने ब्लॉग बनाया तो आपको हलवा देखने को कल ही मिलेगा। ओके, और हमारे भैया भाभी आ रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरे माँ बाप भी आ रहे हैं। मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, दद्दा बोलते हैं। ठीक है, जो है वही है। मम्मी पापा कभी नहीं बोला जाता था, दद्दा अम्मा बोला जाता था, सब बोल रहे हैं भैया, मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, वही हम बोल रहे हैं। हमारे अम्मा दद्दा आ रहे हैं, हमारे भाई भाभी आ रहे हैं, और टावे की नुमाइश चल रही है, नुमाइश भी देखने आ रहे हैं। और हमारा थोड़ा, हम भी ठीक हैं, हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। भारी लोग दिखने वाले में होते हैं, लेकिन उनके अंदर होता कुछ नहीं है। सच में फल्लड़ होते हैं। 2 बच्चे हुए, ऑपरेशन से हुए, उतनी वो केयर हो नहीं पाती है। या तो केयर हो जाए तो इंसान संभल जाता है, शरीर सही हो जाता है, वो होता नहीं। या तो जड़ से माइंड में कोई टेंशन ना हो, इतना सपोर्टर हो सब लोग, तो कहीं कोई भी टेंशन नहीं होती है। आधा तो इंसान टेंशन में ख़त्म हो जाता है, आधा टेंशन में इंसान जाता है। बिल्कुल टेंशन, अगर कोई भी इंसान के अंदर शरीर में ताकत नहीं है तो सिर्फ उसके टेंशन की वजह से, क्योंकि वो टेंशन में ही सोचता रहा, टेंशन में ही पड़ा रहा। उसको, उसने क्या खाया पिया क्या किया कि उस वो मायने नहीं रखता है। अगर आप टेंशन में नहीं हो, एक रोटी खा रहे हो, फ्रेश माइंड हो, अपने माइंड आपका अच्छा काम कर रहा है, घर गृहस्थी में बिजी हो, तो आपका जो बॉडी रूटीन है वो अच्छा चलेगा, जैसा भी है। लेकिन वो इतनी कमजोरी नहीं आएगी। टेंशन लो फिर तुम रो, मैं आँख से आंसू निकले, ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, बहुत बड़ी। इससे बहुत बड़ा शरीर पे फॉल्ट पड़ता है। ये हमने तब जाना जब मेरे ऊपर बीता, और स्वयं बोलते हैं ना, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, तो ये बिल्कुल सच है। अगर मैं सोचूं अब मैं कितना भी हैप्पी रहने की कोशिश करूं, लेकिन वो एनर्जी तो नहीं आएगी ना वापस, जो चली गई, जो व्यर्थ में गई है, रो के, सोच के, टेंशन में, बच्चे हुए, कोई केयर नहीं, तो फिर वो एनर्जी अब वापस कैसे आएगी बताओ। अब कितना भी खा पी लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि अब आगे का टेंशन खत्म हो जाए, लेकिन जो बीत जाता है इंसान पे, वो टेंशन कभी माइंड से नहीं निकलती। वो कभी ना कभी आपको घेर लेगी, कभी ना कभी आपको याद आ जाएगी, कभी ना कभी आपको वही चीज़ वहीं पहुंचा देता बैकग्राउंड में, ये हुआ, ऐसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे लायक थे क्या, ऐसा, मतलब 1000 सवाल होते हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा, मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर हो गया तो मैं हलवे वाला सीन दिखाऊंगी, नहीं तो फिर तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लेकिन कल तो मिलेंगे, जिंदा रहें तो मिलेंगे, हर गए तो कोई बात नहीं, और मौत का कोई पता नहीं कब क्या। हमेशा रेडी रहिए, तैयार रहिए, और हमारी किशोरी जी का नाम जो वहाँ पे हमेशा रखिए। इन्हीं से उद्धार होना है, यही सच्चाई है। बाकी टेंशन, दुनिया, बच्चे, पीरियड, सब कुछ, सारा सारा सिस्टम अलग, और हमारी किशोरी जी अलग। इनसे मिलके रहिएगा तो सब कुछ नॉर्मल है। जब से इनसे जुड़े हैं तो सच में 50% तो उसी दिन नॉर्मल हो गए थे, और 10% तो लाइफ है, चलता है। ओके जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को।